क्योंकि इंसान जिसके बारे में सोचता है कि ये हमारा सबसे बड़ा हमदर्द है, आखिरकार में गद्दार वही इंसान निकलता है। फिर उस डॉक्टर ने जो उस लड़की से कहा, वो लड़की सुनकर हैरान हो गई। एक बहुत बड़े घर में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी, 22 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की। आप जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, वो आपके सीने में खंजर घोंपने के लिए आपके पीठ पर वार करने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी पर यकीन करता है, लेकिन क्या उसे पता है कि वो जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन करता है वो उस यकीन के लायक है? मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े घर में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी, 22 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की। और उस लड़की ने अपने साथ एक कोबरा सांप को पाला हुआ था और वो उस सांप के साथ रहती थी। उसके घर में उस लड़की और सांप के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। तो वो लड़की क्या करती थी कि वो लड़की उस सांप को दूध पिलाया करती थी, गाय का दूध। आप लोग क्या समझ जाएंगे, गाय का दूध वो पिलाया करती थी। तो एक दिन वो हर रोज इसी तरह करती थी, सांप को खाने के लिए देती थी, उसको दूध पिलाया करती थी और सांप उसके साथ ही रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सांप अचानक से खाना खाना बंद कर दिया, और खाना खाना बंद कर दिया। उस दिन से वो कुछ भी नहीं खा रहा था। तो उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या, इस सांप को हो क्या गया। तो उन्होंने कुछ दिन देखा। उसके बाद जब सांप खाना खाना बंद कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया, तो उस लड़की ने उस सांप को एक डॉक्टर के पास ले गई। और डॉक्टर के पास जैसे उस सांप को ले गई तो डॉक्टर उस सांप को देखा। डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर डॉक्टर ने सोचा कि मैं इसका पहले कुछ टेस्ट लेता हूँ, इसकी हरकतों के बारे में मैं पहले इस लड़की से पूछता हूँ। तो डॉक्टर ने उस लड़की से कहा कि मैं जो कुछ भी तुमसे पूछूंगा तुम उसका सच सच जवाब देना। तो लड़की ने कहा ठीक है सर, पूछिए। तो डॉक्टर ने पूछा कि ये सांप जिस दिन से खाना खाना बंद कर दिया है, क्या उस दिन से इसका शरीर सुस्त रहता है? तो लड़की ने बोला हाँ जी सर, सुस्त सोया रहता है। तो फिर डॉक्टर ने कहा ये कोई हरकत नहीं करता है? तो लड़की ने बोला कि हाँ बिल्कुल, ये कोई हरकत नहीं करता है। फिर उस डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो उस डॉक्टर ने उस लड़की से कहा कि क्या ये सांप आपके साथ सोता है? तो उस लड़की ने कहा जी, ये सांप मेरे साथ ही सोता है। बिस्तर पर जब वो लड़की सोने जाती थी तो वो सांप उस लड़की के जिस्म से लिपट कर उसके जिस्म को चाटता, कभी सूंघता। उस सांप अपने पूरे शरीर को उस लड़की के शरीर में लपेट लेता था अपने आप को, और उसी के साथ वो रात में सोता था सांप। तो लड़की ने कहा जी सर, ऐसा करता है ये। फिर उस डॉक्टर ने जो उस लड़की से कहा, वो लड़की सुनकर हैरान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि तो फिर मैडम आप इस सांप को कहीं जंगल में फेंक आइए या आप इसे मार दीजिए। तो लड़की ने कहा ऐसा क्यों? तो डॉक्टर ने कहा कि और ये इंसानों के पास रहते रहते इसको इंसान के खून की खुशबू आ गई है, इंसानों के जिस्म की खुशबू इसको पसंद आ गई है और वो अब आपको खाने की तैयारी कर रहा है। तो ये बात सुनकर लड़की बहुत हैरान हो गई। तो फिर उस लड़की ने सोचा कि मैंने इसे बचपन से पाला है, पोसा है और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अब ये मुझे ही खाने की तैयारी कर रहा है। तो सांप से यहाँ ये मतलब होता है कि इंसानों की ज़िंदगी में इंसान भी इसी तरह से होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हम सबसे ज़्यादा जिस पर यकीन करते हैं, आखिर में गद्दार वही निकलता है। क्योंकि इंसान जिसके बारे में सोचता है कि ये हमारा सबसे बड़ा हमदर्द है, आखिरकार में गद्दार वही इंसान निकलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि 4 दोस्त कहीं पर जा रहे थे और उसमें से 3 दोस्त ने मिलकर एक को मार डाला। ऐसी घटना बहुत घटती है और हम सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक की ज़िंदगी में होता है, ये घटना हम सब कहीं ना कहीं न्यूज़ पर, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो हमारे पास तो ये खबर आ ही जाती है। तो हमें इन सब बातों से सतर्क रहना चाहिए। और एक बात आप याद रखिए कि जो बात आप खुद से नहीं छुपा सकते, आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए कि वो बात किसी दूसरे को नहीं बताएगा। क्योंकि आप अपने दोस्त को जो बात बता देते हैं उसका भी कोई दोस्त होगा और फिर उसका भी कोई दोस्त होगा। तो जिस बात को आप चाहते हैं कि दुनिया ना जाने, बेहतर इसी में है कि आप उस बात को खुद ही अपने अंदर ही रख दीजिए। और जो बात आपको लगता है कि ये बात मेरे अलावा और कोई ना जाने, तो बेहतर इसी में है कि उस बात को आप अपने सीने के अंदर घोंट दीजिए। क्योंकि आप जिस पर यकीन कर कर बताएंगे ना कोई बात किसी को, उसका भी कोई यकीन करने वाला है, उसका भी कोई सच्चा दोस्त होगा, वो उसे बता देगा, फिर उसका भी कोई दोस्त होगा।
ये दोस्ती का सिलसिला और यहीं से बातें खराब होती है। दुश्मन तो हम सब का होता है, ऐसा दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जिसका दुश्मन कोई ना हो। हर इंसान का दुश्मन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दुश्मनी में आपका कितना नुकसान हो सकता है? और आप आस्तीन का सांप किसे समझेंगे? आप अपनी ज़िंदगी में आस्तीन का सांप किसे समझते हैं? आस्तीन का सांप इंसान उसे समझता है जिससे उसकी बहुत बड़ी दुश्मनी हो। उसे समझता है कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन आस्तीन का सांप से ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आस्तीन का सांप उसे कहा जाता है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा यकीन रहेगा ना, सबसे ज़्यादा। आखिर में आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम में पहुंचाने वाला वही इंसान रहेगा। इसलिए किसी पर यकीन मत कीजिए। यकीन करना एक अलग बात है, लेकिन आप हर वो बात किसी को मत बताइए जो आपको लगता हो कि इस बात को कोई ना जाने। क्योंकि जिस बात को आप नहीं छुपा सकते, तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उस बात को वो छुपा देगा? आपकी बातें आपको खुद छुपानी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को अपनी बातें कह देंगे और आप उनसे ये उम्मीद रखेंगे कि वो आपकी बातों को किसी और को ना बताए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह से आप अपनी बातों को अपने पास नहीं रख पाए, वो कैसे रख सकता है अपने पास? कोई चीज़ जो प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि अपनी सारी बातें, हर चीज़ दूसरों को शेयर करना। दोस्ती में हर चीज़ शेयर करना चलता है, लेकिन दोस्ती भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे दोस्तों से बात कही जाती है। हम किसी से भी 10 दिन बात कर लेते हैं फ़ोन पर, तो हमें लगता है कि ये हमारा दोस्त है। सोशल मीडिया के ज़माना में जो ऑनलाइन दोस्ती होती है, ये जो आजकल लड़के या लड़कियां ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, तो ऐसे दोस्ती में अपनी सारी प्राइवेसी उनको बता देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और मेरे जितने सारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, ऑनलाइन दोस्ती ये कब तक टिकती है? आप बचपन से जिसके साथ, जिस लड़का या जिस लड़की के साथ आप पले बड़े जवान हो गए, वो आपका दोस्त बहुत अच्छा बन गया, तो आपको लगता है कि इन्हें बता देंगे ये बात, तो ये किसी को नहीं बताएगा, तो वो चलने के लायक है। लेकिन जो ऑनलाइन दोस्ती होती है, उनमें आप बिल्कुल भी ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी को वो प्राइवेसी समझ कर रखेगा? और एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि अपनी प्राइवेसी उसी को बताना जिस पर आप अपने भाई की तरह यकीन करें, जो आपकी प्राइवेसी को अपनी प्राइवेसी समझकर किसी को ना बताए। नहीं तो आप अपनी प्राइवेसी किसी को अगर बता देंगे, तो वो इंसान आपकी उस मजबूरी को आपकी कमज़ोरी बना देगा और फिर आपको ब्लैकमेल करने लगेगा। और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपनी प्राइवेसी किसी को मत बताइए। और आस्तीन का सांप ये ऐसा जहर है जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर घोंप देता है, लेकिन पता नहीं चलता। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है दोस्ती। आपने अक्सर देखा होगा कि दोस्त दोस्त को ही मार देता। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपने देखे होंगे कि 4 दोस्त या 3 दोस्त या 2 दोस्त कहीं गए, उसमें से एक को मार दिया। ऐसी दोस्ती पर कैसे यकीन करना और क्यों यकीन करना? अपनी प्राइवेसी आप खुद के पास रखिए। अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताइए, क्योंकि जब आप अपनी कमज़ोरी किसी को बताते हैं तो वो इंसान आपकी औकात समझ जाता है। उसको आपके हर कमज़ोरी के बारे में पता चल जाता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी बातें और अपनी प्राइवेसी, हर वो बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और लड़कों में तो ऐसी खूबी है कि कोई कोई राज ऐसा रहेगा ना लड़कों का कि वो अपने साथ कब्र में ही लेकर जाएगा, लेकिन किसी को बताएगा नहीं। और लड़कों का ऐसा कोई राज है भी क्या? कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो देश के बारे में राज छुपा के रखा है? किसी लड़की के बारे में राज हो सकता है उसके दिल में। खैर, ये सब बात की बातें हैं, आप सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लेकिन मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा याद रखना कि अपनी प्राइवेसी प्राइवेसी होती है, किसी को मत बताना। हम दोस्त समझकर बता देते हैं, जिसे दोस्ती, जो बचपन से दोस्ती होती है, जिसके साथ हम पल भर कर जवान हो जाते हैं, उसे बताना ठीक है। क्योंकि किसी ऐसे दोस्त को बताओ जिससे सलाह मिल सके, जिससे अच्छी सलाह मिल सके, वो अच्छे रास्ते पर बता दे, कोई अच्छा तरीका बता दे उस मुसीबत से निकलने के लिए। लेकिन अपनी हर कमज़ोरी, अपनी हर मुसीबत किसी को मत शेयर करो। क्योंकि जब आप अपनी मुसीबत किसी को शेयर करते हैं, कमज़ोरी, तो आपकी उस मुसीबत को वो आपकी कमज़ोरी समझ जाता है और उस कमज़ोरी को पकड़कर आपको ब्लैकमेल करने लगेगा। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि किसी बात को आप किसी को नहीं बताएं। और दोस्त,
अक्सर सीने में खंजर घोंपने के लिए पीठ पर वार करता है। और जिस इंसान पर आप सबसे ज़्यादा यकीन करेंगे ना, वही इंसान आपके सीने में खंजर घोंपने के लिए आपके पीठ पर वार करेगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने देखा अपने दोस्त को, एक लड़का को बहुत अच्छा दोस्त समझ रहा था वो, लेकिन जब वो उसको अपनी प्राइवेसी बता दिया तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, और ब्लैकमेल करते करते उसको इतना परेशान कर दिया कि वो फिर टेंशन में आ गया। तो हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो जाए, लेकिन उससे बेहतर है कि आप पहले सतर्क हो जाएं ऐसे लोगों से, क्योंकि सांप और आस्तीन के सांप तो एक जानवर होता है जिसकी फितरत होती है काटना। उसको अगर इंसानी नॉलेज होता, अगर इंसान की तरह उसे दिमाग होता, तो जैसे हम इंसानों में प्यार होता है, थोड़ी सी हमदर्दी होती है, तो हम हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत भी करें तो हमें ये एहसास हो जाता है कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन सांपों में तो ऐसा नहीं होता। उसका तो काम है कि उसके सामने जो इंसान आया, अगर उसको उससे खतरा महसूस हो रहा है तो या तो वो आपको मार देगा या इंसान उसे मार देगा। लेकिन जो आस्तीन का सांप होता है वो तो इंसान ही होता है। तो आप उस पर यकीन करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं वो आपके सीने में खंजर घोंपने के लिए आपके पीठ पर वार करने वाला है। तो ऐसे दोस्तों से और ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और ये बात आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।